Hello, बच्चों. First of all, let us read this question. Let the equations of a line and a plane be. Line की equation x plus 3 upon 2 is equal to y minus 4 upon 3 is equal to z plus 5 upon 2. And plane की equation 4x minus 2y minus z is equal to 1 respectively. Then the line is parallel to the plane, the line is perpendicular to the plane, the line lies in the plane और none of these. तो क्वेश्चन में हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और दूसरा एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है और हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो लाइन की इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है x प्लस 3 अपॉन 2 is equal to y minus 4 upon 3 is equal to z plus 5 upon 2. तो लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, वेयर जो x1 y1 z1 है वो पॉइंट लाई करता है, लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन पे लाई करता है. एंड जो ए बी सी है दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो जो गिवन लाइन है उस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो आएगा हमारे पास -3 4 -5 एंड जो डायरेक्शन रेशोज आएंगी इस लाइन की वो है 2 3 एंड 2. अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम प्लेन से देखेंगे हमें क्या मिलती है. तो प्लेन की इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1. तो प्लेन की इक्वेशन इन जनरल होती है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d. जहाँ पे a b c जो है वो होते हैं डायरेक्शन ratios of the normal of the plane, where A, B, C, these are direction ratios of normal to the plane. तो इसका मतलब इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो आ जाएंगे 4 -2 -1. तो अब हमने इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है इन दोनों जो भी डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया प्लेन, प्लेन की इक्वेशन हो गई 4x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1 और ये हो गया इसका नॉर्मल जिसके डायरेक्शन रेशोज हैं 4 -2 एंड -1. तो अब हम रिलेशनशिप देखेंगे इनके बीच का. तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग है द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन. अब लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगी? लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल तब होगी जब वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो. तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए अगर दो लाइंस जो हैं हमारे पास उनको चेक करना है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर होती है. मतलब अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 एंड c1 और सेकेंड इक्वेशन के हैं a2 b2 c2, देन दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर तब होंगी अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं 4 -2 -1 एंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं हमारे पास 2 3 2. तो कंडीशंस चेक करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2
प्लस 2 इंटू -1, यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब जो प्लेन का नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशोज की जो प्रोडक्ट है वो जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज से 0 के इक्वल आ रही है। सो इसका मतलब जो प्लेन का नॉर्मल है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। सो अगर नॉर्मल जो लाइन के परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल है और ये गिवन लाइन है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो लाइन क्या हो जाएगी, प्लेन के पैरेलल। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किया द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, के लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कब होगी, इसका नॉर्मल हमारे पास पहले ही है। डायरेक्शन रेशोज हैं 4 -2 -1। अब एक और लाइन अगर हमने चेक करनी है कि इसके परपेंडिकुलर है या नहीं, तो अगेन हम डायरेक्शन रेशोज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शन में होते हैं। अब इस लाइन के जो हमारे पास जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं 2 3 2, और जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं वो हैं 4 -2 -1। तो क्लियरली ये प्रोपोर्शन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इनकी रेशो चेक करें 2/4 दैट विल बी 1/2, और सेकेंडली देखें 3/-2, तो ये -3/2 आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है। सो दैट मीन्स डायरेक्शन रेशोज अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसीलिए ये दोनों जो है नॉर्मल एंड द लाइन वो पैरेलल नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो सकते, सो इसीलिए गिवन लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सो सेकंड ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। एंड थर्ड वन इज लाइन लाइज इन द प्लेन। अब हमने लाइन पे ये देखा था कि ये पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई करता है। अगर लाइन प्लेन में है, अगर लाइन प्लेन में है तो ऑब्वियसली जो पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो वो प्लेन में भी होना चाहिए। तो हम ये देख लेंगे क्या ये पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 4x -2y -z इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -3 4 -5, जिसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास -12 -8 -5 इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली जो ये टर्म है वो 1 की इक्वल तो नहीं आ रही। सो 5 की वैल्यू z की वैल्यू -5, दिस विल बी +5। तो दिस वैल्यू इज -15, और -15 1 के इक्वल हमारे पास नहीं है। सो दैट मीन्स जो ये गिवन पॉइंट लाइन पे लाई करता है वो प्लेन पे लाई नहीं कर रहा। सो इसीलिए जो लाइन है वो प्लेन पे भी नहीं कर सकती। और नन ऑफ दीज जो है वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिल चुकी है। सो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया रिक्वायर्ड आंसर। आई होप you understood well. Best of luck.